हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके अंदर वो सम आएंगे जो हमने 7th क्लास के अंदर भी किए हैं। क्या हमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। क्वांटिटीज़ मतलब मैथ में हम जो भी कुछ लिखते हैं, जिन भी टर्म्स का यूज़ करते हैं, जिन भी नंबर्स का यूज़ करते हैं या जिन भी सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उन सभी को हम क्वांटिटी बोलते हैं। अब उन क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब ये बताना है कि कौन किससे ज़्यादा या कम है। कंपेयर, उनकी तुलना करनी है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब वो तुलना हम ऐसे भी कर सकते हैं बाय एडिशन, कि मेरे पास दूसरे बच्चे से 10 रुपये ज़्यादा है, या मेरा वेट इस दूसरे बच्चे से 10 kg या 20 kg ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो ये हो गया कंपेयरिंग बाय एडिशन। फिर हम ऐसे ही कंपेयरिंग बाय सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कि दूसरे बच्चे के पास मेरे से 100 रुपीज़ कम है, ठीक, या दूसरे बच्चे की हाइट मेरी हाइट से कम है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंपैरिजन बाय या कंपेयरिंग बाय सब्ट्रैक्शन। फिर तीसरा आता है हमारे पास कंपैरिजन बाय मल्टीप्लिकेशन, और इसी कंपैरिजन बाय मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, क्या कि मेरे पास इतने रुपए हैं कि जितने उसके पास हैं उसका डबल है। दोबारा सुनो, उस दूसरे बच्चे से डबल मेरे पास पैसे हैं। अब डबल का मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स हो गया, 2 मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, या मैं ऐसे बोल देता हूं कि दूसरे बच्चे को इतने रुपए देने हैं जिसका डबल मेरे को देने हैं। बात समझ रहे हो। तो कि ये हम जो भी क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, वो क्वांटिटीज हमारी हाइट हो सकती है, वो हमारे पास पैसे हो सकते हैं, हमारा वेट हो सकता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, हमारे द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो डिस्टेंस हो सकता है, मीन्स कोई बाइक की स्पीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम ठीक है, उसको कंपेयर करना है कि उसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है। किसी भी तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपैरिजन बाय मल्टीप्लिकेशन, या इसको हम बोलते हैं रेशो के फॉर्म में। ठीक है, सपोज मेरे पास 10 रुपीज़ हैं और किसी दूसरे बच्चे के पास 5 रुपीज़ हैं, तो हम इनको कंपेयर करके देखें तो 5 और 10 आया हमारे पास। 10 मेरे पास थे, दूसरे के पास 5 रुपीज़, तो 10 और 5 आ गया। 10 और 5 आपस में हमारे कैंसल आउट हो जाते हैं, 5 पे कैंसल आउट हो गए, तो क्या आ गया, 2 और 1 आ गया। तो इसको हम बोल देते हैं कि 2:1 में इन दो इंसान के पास पैसे हैं या रुपए हैं, मतलब मेरे पास उसका डबल है तो डबल ऊपर आ गया, उसके पास 1 है। अगर उसके पास 1 रुपीज़ है तो मेरे पास 2 रुपीज़ है, अगर उसके पास 2 रुपीज़ है तो मेरे पास 4 रुपीज़ है, उसके पास 6 रुपीज़ है तो मेरे पास 12 रुपीज़ है, मतलब डबल है। इसी को बोलते हैं रेशो। देखें, रेशो मीन्स कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटी तो मैंने आपको बता दी, तो कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए कॉमन सेंस लगाओ, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर अपने आप को ही कंपेयर करें या किसी और को कंपेयर करें तो किसी न किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि कम से कम हमारे पास 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। 2 क्वांटिटी होगी, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके बाद एक चीज़ और है जो दोनों में सेम होनी चाहिए। वो क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मैं वेट की बात करता हूं खुद की अपनी, तो जिसके साथ कंपेयर कराऊंगा उसकी भी वेट की ही बात करनी है, और उस वेट को अगर मैं केजी में निकालता हूं तो उसको भी केजी में निकालना है, अगर ग्राम में निकालते हैं तो उसको भी ग्राम में निकालना है। अगर मैं अपनी हाइट और किसी दूसरे बच्चे की या किसी भी पर्सन की हाइट को कंपेयर करते हैं और अपनी हाइट को मैं फुट में निकालता हूँ, फुट या फीट जिसे बोलते हैं, तो दूसरे वाले को भी फुट में ही निकालनी है। ये नहीं है कि मैं अगर फुट में निकाल रहा हूँ और वो दूसरा उसको मीटर में निकाल के बैठ जाता है या इंचीज में निकाल के बैठ जाता है या सेंटीमीटर में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 क्वांटिटी हम लेंगे जिनको कंपेयर कराना है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है, वीडियो पूरा देखना और हो जाएगा, बिल्कुल आसान। और जैसे ही हम ये कन्वर्जन लिखते हैं, हम कंपेयर करेंगे तो हमें इन एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट करने की, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए जिस जिस की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी उनमें से मैक्सिमम को मैंने बोर्ड पे लिख दिया और आपको पता भी है। देखते हैं किस किस को पता है यहाँ पे हमने जो लिखा है, ठीक है। फिर एक दो सम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, आई थिंक सभी को पता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। एक स्केल के अंदर 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है और एक जो 1 से लेकर 2 तक होता है उसके अंदर छोटे छोटे लाइन लगी होती है, वो कितनी होती है, वो 10 होती है। उसी को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये सभी आपको पता है। 1 kg 1000 ग्राम, 1 kl 1000 लीटर, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट, सभी को पता है। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 3600 सेकेंड, 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में, ठीक है। 1 डजन, एक दर्जन में कितने क्वांटिटी आती है? आप लोग बनानाज लेके आते हो, केले खरीद के लाते हो, उसको क्या बोलते हो? एक दर्जन दे। एक दर्जन में कितनी आती है? 20 आती है। फिर ऐसा 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज और 366 डेज, वो डिपेंड करेगा कि जो ईयर है, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, ठीक। तो ये सभी को पता है, आई थिंक पता ही है। जिनको नहीं पता है वो देख लेना, ठीक है बच्चों। वीडियो पूरा देखना, सम 1 या 2 ही करें, ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे फिर बाद में देखोगे ना, तो आपको देखने का मन करेगा ना समझ आएगा। चैप्टर नया है, आसान है कि बहुत आसान है। देखें, कंपेयर करना है, रेशो निकालनी है। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। एक सब मैंने कर रखा है यहाँ पे, रेशो निकालने क्या है? स्पीड ऑफ ए साइकिल, एक साइकिल चलेगी, स्पीड आएगी उसकी। आप लोग तेज चलाओगे स्पीड ज़्यादा होगी, कम चलाओगे तो ठीक है कम होगी। 15 किलोमीटर पर आवर, अब इसकी स्पीड मैंने यहाँ पे लिखी 15 किलोमीटर पर आवर। टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ऐसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम है तो बस इनको डिवाइड कर दो। रेशो क्या निकल के आती है? स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं होती यहाँ पे मतलब अगर किलोमीटर पर आवर की जगह पे वो मीटर पर सेकंड दे देता, तब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते, सेकंड को आवर्स में चेंज करते, या जो हमारे पास आवर्स हैं उसको हम सेकंड में चेंज करते और जो मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज करते, ठीक है। अभी किसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा। आपको पूरा नहीं करना, सिर्फ 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट छोटा सा कंसेप्ट बता दूंगा। कैंसिल आउट किया, ये आ गया 1/2। रेशो क्या आ गया? 1:2 आ गया। सेकंड देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे तो मीटर है हमारे पास और यहाँ पे किलोमीटर है। किलोमीटर और मीटर यूनिट आर नॉट सेम, यूनिट्स आर नॉट सेम, बट वी हैव टू फर्स्ट इक्वल द यूनिट या सेम, वी हैव टू डू द सेम द यूनिट। हम क्या करेंगे? इसकी यूनिट्स को बराबर बनाएंगे, सेम बनाएंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। हमें पता है 1 किलोमीटर में यहाँ किया था हमने, कहाँ किया था? ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितने, हाउ मैनी मीटर, कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 1:2000। तो ये आ जाता है हमारे पास। ऐसे हमें क्या निकालने हैं? रेशो निकालने हैं। एक और बचता है, इसका पार्ट दे रखा है हमारे को। क्या है इसका थर्ड पार्ट? 50 पैसे 2 रुपीज़ 5, 50 पैसे हैं और 5 रुपये हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है। देखें क्या आएगा हमारे पास, ये भी बहुत आसान है। इसका सी पार्ट है 50 पैसे 2 रुपीज़ 5। अब हमने यहाँ तो लिखा नहीं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आई थिंक आप सभी को पता है। तो ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो ये आ गया हमारे पास। तो हम इसका रेशो निकालते हैं, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपये में अगर 100 हैं तो 5 रुपये में कितने आएंगे? तो इतने पैसे आ जाएंगे हमारे पास। कितने पैसे हो गए? अब 500। रेशो निकाल दो, दोनों यूनिट सेम है, 50 पैसे और 500 पैसे। पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 से ये कैंसिल आउट होता है, कितना आता है? 1/10।
तो रेशो क्या निकल के आ गया 1:10। बिल्कुल आसान सम है, बिल्कुल आसान। फिर बच्चों सेकंड सम आता है, बहुत आसान है। क्या बोलता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पे कन्वर्ट द रेशोज इनटू परसेंटेज, फॉलोइंग रेशोज इनटू परसेंटेज, मतलब जो ये हमारे पास रेशोज दे रखी है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। बहुत आसान है। देखें फर्स्ट पार्ट है 3:4 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 3/4 इंटू 100। तो 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो फिर जैसे ही हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये कितना बन जाता है 75%। बस परसेंट मतलब एक पे कितना, एक पे कितने, ठीक है 100 पे कितना, ये होता है परसेंटेज पर एक, सेंट 100 पे एक। तो इसका ऐसे ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें दे रखा है 2:3। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसके लिए 2/3 इंटू 100, ये परसेंटेज है। जो इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाता है, कितना आ गया ये 200/3%। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 6/2/3। तो ये परसेंटेज है। तो बच्चों आपको यही दो सम करने हैं, बाकी हम आपको फिर कराएंगे।